मामला यहाँ है, ये नहीं है बिल्कुल। कि अजयपाल शर्मा को हटाया जाए। मामला ये है कि 31 सीटें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके ही नेता का बयान, उनके ही उम्मीदवार का बयान आया था पहले फेज के मतदान के बाद कि पहले चरण में अगर 15 से 20 सीट भी टीएमसी जीत जाती है तो बड़ी बात होगी। तो ऐसे में ये 31 सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इतनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब की सब, मैं ये कह रहा हूं कि संख्या में अगर उतनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है तो हो ना हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इसीलिए ममता बनर्जी एक एक सीट पर इस बार दांव लगा रही है कि चाहे उस सीट को जीतने के लिए या उसको बचाने के लिए जो भी जोर आजमाइश उनको करना पड़े वो कर रही हैं। इसी के लिए अजयपाल शर्मा केस में भी वो तुरंत हाईकोर्ट मूव करती हैं। क्या संजीव जी आपको लगता है कि ममता बनर्जी ये मान चुकी हैं कि पहले चरण में जो है वो टीएमसी पिछड़ गई है? हाँ, पहले चरण में टीएमसी पिछड़ गई है निश्चित रूप से। और पहले चरण का जो जहां जहां चुनाव हुए, अगर अब मालदा, मुर्शिदाबाद इन इलाकों को छोड़ दें तो वहां उससे जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है उसमें बीजेपी बहुत मजबूत थी पहले भी। लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे बीजेपी को उन इलाकों में ज्यादा फायदा हो रहा है जहां ऑलरेडी हिंदू वोटर बहुमत में, जो नॉर्थ बंगाल है या आप जंगल महल का कह लीजिए, झारग्राम, बांकुरा, पुरुलिया, यहां जितना वोटर टर्नआउट बढ़ा है उतना टीएमसी के सर पे पसीना आ रहा है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 100 सीट अगर बीजेपी पहले चरण में निकाल लेती है और दूसरे चरण में उसको चाहिए कितने, 44-45 सीटें चाहिए सरकार बनाने के। और अगर एक बार टीएमसी जादुई आंकड़े से पीछे छूट गई तो फिर टीएमसी को सत्ता में बने रहना मुश्किल होगा, ये खतरा है उनको। या बीजेपी अगर जादुई आंकड़े के बहुत करीब चली गई, 130 तक चली गई, तो 5-6 महीने में फिर ममता बनर्जी सरकार पलट सकती है। ये ममता बनर्जी और उसका संजीव जी एक बेहतरीन उदाहरण, और उसके लिए हालांकि वो अभी हुआ नहीं है लेकिन उसका उदाहरण आप देखिए पंजाब में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है, वहां पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही ना कहीं टूट कर आ जाए भारतीय जनता पार्टी में और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। जहां कुछ नहीं है वहां तो यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर आपने भी कहा कि अगर वहां पर जो जादुई आंकड़े हैं उससे अगर 5-10-20 सीट भी अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाती है तो आने वाले समय में तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। हाँ, देखते क्या होता है। लेकिन पहली नजर में टीएमसी को ये खतरा ज्यादा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि उनके सीटें पहले चरण में कम आए और अगर जैसा भद्रलोक वाले इलाके में भी कहा जा रहा है कि मामला 50-50 का हो गया है, तो ये जो 140 प्लस सीटों वाला मामला है, अगर 50-50 ना हो, 40% का भी मामला बन जाए, 35% का भी मामला बन जाए, तो बीजेपी बहुत ही करीब जो है चली जाएगी सरकार बनाने के। अब उसके बाद देखिए क्या है कि मान लीजिए कि कुछ कांग्रेस के जीत रहे कैंडिडेट, जितना पता है मुर्शिदाबाद में, मालदा में जीत रहे, तो उससे हो सकता है कि वो किधर जाए, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मामला ये है कि ये हताशा दिखाती है टीएमसी की। उनको लग रहा है कि ये साउथ 24 परगना के 31 सीटों पर ये कोई उसको बांग्ला भाषा में तो कोई गंडगोल नहीं होने देगा। ये जो आईपीएस तेज तर्रार अधिकारी है ये गंडगोल नहीं होने देगा, इसलिए वो इनको टारगेट कर रहे हैं इसमें से। अच्छा, दूसरी बात देखिए, और आप देखिए क्या हिपोक्रेसी है। जो इससे पहले आईपीएस अधिकारी थे राजीव कुमार, राजीव कुमार जो थे वो आप देखिए कि उसको टीएमसी ने राज्यसभा भेजा है।
बिल्कुल। वो भी आईपीएस अधिकारी थे, क्योंकि वो आपके प्रिय थे। क्यों प्रिय थे, ये सब जानते हैं। तो हम्म। आपको अपने पसंद का आईपीएस अधिकारी मिल जाएगा, तो आप हम्म। उसको राज्यसभा भेज देंगी। अगर हम्म। जो कानून को लागू करने की बात करेगा, तो उसको जो है आप कहेंगे कि भाई चलो तुम निकलो। नहीं, ये सिर्फ संजीव जी यही नहीं है, ये ममता बनर्जी तक ही सीमित नहीं है। इसको एक खास वर्ग है, वो मीडिया में भी वो वर्ग है जो इसको इस रूप में प्रचारित कर रही है कि ये तो योगी के पुलिस हैं, और योगी की पुलिस वहां जाकर के देखिए किस प्रकार से मतदाताओं को या जो उम्मीदवार हैं उनको किस प्रकार से धमका रहे हैं। और ये जो है एक प्रकार से यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी ही है, चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ही है बीजेपी, इस प्रकार से प्रोपगेंडा करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनको अपना संविधान कैसे काम करता है उसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस आईएफएस फॉरेस्ट सर्विस वाला, वो ऑल इंडिया सर्विसेज में काउंट, यानी उसकी सेवा कहीं भी ली जाती है, कहीं भी ली जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, उसको ऑल इंडिया सर्विसेज इसलिए कहा गया है कि वो यूनाइट करती है पूरे कंट्री को। कैसे यूनाइट करती है कि कोई साउथ का आईपीएस अधिकारी है, साउथ में जिसका जन्म हुआ किसी अधिकारी का, वो सेलेक्ट हुआ, तो वो नॉर्थ में आ गया, तो वो क्या करता है, नॉर्थ के लैंग्वेज को सीखता है, कल्चर को सीखता है, और वो एक बाउंडिंग फोर्स है। जैसे क्रिकेट क्या है, देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी क्रिकेट देखा जाता है, साउथ में भी देखा जाता है। तो उसी तरह ब्यूरोक्रेसी जो है इस देश को एकजुट रखने के लिए एक स्टील फ्रेम है। हाँ, कुछ खामियां हैं, लेकिन क्या इस ब्यूरोक्रेसी के बिना इस देश को संभाला जा सकता है? नहीं संभाला जा सकता। इसलिए ये कहना कि ये योगी की पुलिस है, तो भाई राजीव कुमार क्या है, ममता का पुलिस है। राजीव कुमार जिसको राज्यसभा भेजा गया वो ममता का पुलिस। ये देखिए ना, ये अचानक से जब कल चुनाव है, कल मतदान है, और आज ये पूरी मीडिया, एक खास वर्ग जो मीडिया का है, वो इसको एकदम प्रोपगेट करने में लगा हुआ है। आप देखिएगा तो पूरा यूट्यूब, पूरा जो सोशल मीडिया है, वो इस न्यूज से भरा पड़ा है कि वो योगी के पुलिस है। और ये देखिए योगी जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल यूपी में हुआ, अब वो इस्तेमाल बीजेपी जो है वो बंगाल में कर रही है। ठीक है, देखिए कहने वाले कहते, मैंने बोला कि उसकी जो एक बारीकी है कि ऑल इंडिया सर्विसेज है और वो कंट्री को यूनाइट करती है, उसमें कुछ खामियां हैं। वो खामियां आज के सरकार की बात नहीं है, पहले भी सरकारों में यही खामियां थी कि ब्यूरोक्रेसी थी, रेड टेपिज्म था, और हायरकी को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता था। वो आज भी है, और ये मोदी सरकार की कमी है। अगर ये कमियों को दूर करते तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता और बहुत सारी चीजों में सुविधा होती। मेरा ये कहना है। अच्छा, अब संजीव जी हम आते हैं उस मूल विषय पर, जो विषय की खास करके सौरभ हाजरा से जुड़ा हुआ है, और इन महाशय को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है, जरा हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। और अगर इनको अब सस्पेंड किया गया है, तो इनका जो आगे का बचा हुआ जो जॉब है, उसको अब क्या इसमें फिर उनको कोई पदोन्नति मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, देखिए किसी भी पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी को जब एक बार सस्पेंड कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके, देखिए वो होता है हर साल उनकी डायरी लिखी जाती है, जो सीनियर्स लिखते। अब उस डायरी में हमेशा के लिए लिखा गया कि चुनाव आयोग ने माना कि वो पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। आप समझिए, जब कोई आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी यानी राज्य सेवा का अधिकारी या केंद्रीय सेवा का अधिकारी शपथ लेता है, तो वो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के नाम पर शपथ नहीं लेता। वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संवैधानिक दायित्वों को अमल में लाने की होती है। वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का हिस्सा है। विधायिका जो है उसमें सांसद है, विधायक है जो कानून बनाते हैं, और वो कानून संविधान के नजर में उचित है या अनुचित है, इसका फैसला अदालतें करती है।
हम्म। और मीडिया क्या करती है, मीडिया डिस्कोर्स करती है, जनमत बनाती है, किसी चीज के में कोई अच्छाई है तो उसके बारे में बताती है, बुराई है तो उसके बारे में बताती है। जैसे क्या है कि बहुत सारे वामपंथी पत्रकारों ने ऐसा माहौल बनाया कि केवल सरकार की आलोचना करना ही वो मानते हैं कि पत्रकारिता, ये बात गलत है। हाँ। रचनात्मक आलोचना, है ना, रचनात्मक आलोचना जो है, यानी अच्छे चीजों की तारीफ और गलत चीजों की आलोचना वो होनी चाहिए। तो बिल्कुल। अब कोई पुलिस अधिकारी है, उसको उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। कोई अधिकारी कुछ ना, कोई कैंडिडेट चाहे कुछ भी हो, कोई बदमाश हो, बदमाशी ना करे। तो ये सारी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर, वो कुछ नहीं कर सकती ममता बनर्जी इसमें। और आप देखिए बायरन विश्वास का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो बंगाल पुलिस पर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस को के बारे में कह रहा है कि इनका तो जब ममता दीदी ही कुछ नहीं कर पाई, अभिषेक दादा ही कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूंगा सेंट्रल फोर्सेस का। लेकिन तुम बंगाल पुलिस को सबक सिखाऊंगा, तुम्हारा चमड़ा खींच लूंगा। देखिए यही बायरन विश्वास है, ये कह रहा है चमड़ा खींच लूंगा। और इस पर ममता बनर्जी ये कहता है तोर चाम तुली लेवो, मतलब तुम्हारा चमड़ा जो है खींच लूंगा इलेक्शन के बाद। क्या ये लैंग्वेज एक लीडर की, इसकी आलोचना क्यों नहीं हो रही है?